तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, क्षारकों के सामान्य गुण। क्षारकों के सामान्य गुण, इसमें सामान्य गुण यही पढ़ना है कि क्षार कौन सा कार्य करता है, ये इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं होता है, कौन सी क्रिया इसमें होती है और कौन सी नहीं, और एक इसमें क्या होता है। तो इसके गुण ही पढ़ना है, इसका क्या क्या गुण है। इसका पहला गुण है कि ये स्वाद में कसैले होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वाद में कसैले होते हैं। ये स्वाद में कसैले, कसैले का मतलब होता है कि आप करेला खाएं, जिस प्रकार से करेले का स्वाद होता है उसी प्रकार से क्षार का स्वाद होता है। कसैले, नीम की पत्ती भी कड़वे होते हैं, इसमें भी क्षार पाए जाते हैं, और करेले में भी क्षार पाया जाता है। तो जिस प्रकार से करेले और नीम की पत्ती कड़वे होते हैं, उसी प्रकार से क्षार भी क्या होते हैं, कसैले होते हैं या कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कसैले होते हैं तथा त्वचा को जला देते हैं, तथा त्वचा को जलन उत्पन्न करता है और त्वचा को जलाता भी है। ये क्या करता है, त्वचा को भी जलाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं जलाता, बहुत हल्का कम जलाता है। ये अम्ल की अपेक्षा क्षार थोड़ा कम जलाता है, लेकिन जलाता है। ये त्वचा को जला देता है। और क्या है इसमें, और ये है कि ये जल में समानतः विलेय होते हैं। ये जल में समानतः क्या होते हैं, विलेय। इसमें क्या है, ये कसैले होते हैं। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि ये कसैले होते हैं, ये स्वाद में कसैले होते हैं। ये स्वाद में कसैले होते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, और ये क्या करते हैं, जलन भी उत्पन्न करते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। और ये क्या करता है, ये स्वाद में कसैले होते हैं, जलन उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। क्या, ये स्वाद में कसैले होते हैं, ये एवं जलन उत्पन्न करते। चाहे आप अलग अलग लिखो, चाहे एक में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अलग अलग लिखेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लिखे हैं और अच्छा नंबर मिलेगा भी। ये स्वाद में कसैले होते हैं, ये जलन उत्पन्न करते हैं। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि ये जल में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं। आगे चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, चौथे पॉइंट में ये लिखेंगे कि ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। ये कैसे होते हैं, साबुन की भांति चिकने होते हैं। ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। क्या होते हैं, ये साबुन की भांति चिकने भी होते हैं। ठीक, देखिए जो साबुन नहाने वाला होता है वो चिकना होता है, और ये जब हम नहाते हैं, या आप लोग भी नहाते हो साबुन से नहाते हैं ना, तो ये जब नहाते हैं तो ये अगर मुख में जाता है, इसका मुख में जब जाता है तो ये कसैला लगता है, कड़वे का स्वाद लगता है। तो वहीं से आप समझ सकते हो कि क्या होता है, ये साबुन की भांति चिकने भी होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। देखिए जब साबुन को हाथ में लेते हैं तो फिसल भी जाता है, और अगर थोड़ा सा अगर इसे चख कर भी देखा जाए और नहाते टाइम तो क्लियर है, फिक्स है कि कभी कभी मुख में साबुन जाता जरूर है। तो जब जाता है तो क्या करता है, ये साबुन की भांति चिकना भी होता है और कसैला भी होता है। कैसा होता है, स्वाद में कसैले भी होते हैं। और ये जलन उत्पन्न करते हैं, ये जलन भी उत्पन्न करते हैं, और ये जल में विलेय भी होता है।
देखिए साबुन को अगर पानी में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए तो पिघल जाता है, घुल जाता है एकदम, क्या खत्म हो जाता है। अगर आप साबुन में रख दो साबुन को जल में रख दें तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। और देखो जब बारिश होती है तो कभी कभी नल पे साबुन छूट जाता है तो वो बारिश में क्या होगा, पिघल जाएगा, एकदम खराब हो जाता है। तो ये जल में विलेय भी होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे इसमें और है, आगे इसमें क्या है, ये त्वचा पर हानि भी पहुंचाते हैं। क्या है, ये त्वचा पर हानि पहुंचाते ये त्वचा पर हानि पहुंचाते हैं। क्या है, ये त्वचा पर हानि पहुंचाते हैं। ठीक, हानि कैसे पहुंचाता है, देखिए जहां पर अगर ज़्यादा साबुन लग जाता है, जैसे कि वहां पे सूख गया है, जैसे कि वहां पे जैसे कि आग से जल चुका है तो वहां पे जलन जलन जैसे लगेगा, और वहां पे सूखा सूखा लगेगा, एकदम क्या होगा, चमड़े को बटोर देगा, कोशिका को क्या करेगा, बटोर देगा, एकदम लगेगा कि यहाँ पे सूखा हो गया है। ठीक, अब आगे क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, नीला करता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। चलिए अब क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट हमारा है फिनाल्फथेनिल विलयन को गुलाबी कर देता है। क्या करता है, जो क्षार है वो फिनाल्फथेनिल विलयन को गुलाबी कर देता है। फिनाल्फथेनिल विलयन को गुलाबी कर देता है। कौन करता है, क्षार करता है। क्षार किस विलयन को गुलाबी करता है, फिनाल्फथेनिल विलयन को गुलाबी कर देता है। और किसको करता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। पेपर को नीला करेगा और विलयन को गुलाबी करेगा। और एक अम्ल भी था, उसमें था मेथिल ऑरेंज, विलयन को गुलाबी करता था। यहाँ पे जो क्षार है वो फिनाल्फथेनिल विलयन को गुलाबी करेगा। ये कंपटीशन के लेवल में पूछने का बहुत चांस बनता है, फंसाने के लिए, क्योंकि गुलाबी दो चीज को करता है, कभी मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी करेगा और कभी फिनाल्फथेनिल विलयन को गुलाबी करेगा। और कौन करता है, मेथिल ऑरेंज अम्ल करता है और फिनाल्फथेनिल विलयन को क्षार करता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिनाल्फथेनिल विलयन क्या होता है, ये क्षार होता है। ये क्या होता है, क्षार, इसमें क्षार की गुण पाया जाता है। क्योंकि अगर फिनाल को हम साइड में देखें तो इसमें क्षार का प्रतीक भी मिलता है। फिनाल का सूत्र होता है C2H5OH। ये क्या है, फिनॉल का सूत्र है। यहाँ से हम जाने कि OH क्षार का प्रतीक होता है, क्योंकि जब क्षार की खोज हुई थी तो यहाँ पर यह बताया गया था कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए कैसे पहचान हुई क्षार की पहचान ऐसे हुई कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं या क्षार कहते हैं। और अम्ल किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जो जल में वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्षारक और अम्ल। ठीक, देखिए क्या
वे रासायनिक अभिक्रिया जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और अगला क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। अब फिनालिन आपका जब आ जाएगा तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये फिनॉल का सूत्र है। फिनॉल के सूत्र में हाइड्रोक्साइड आ जाता है और हाइड्रोक्साइड आता है तो इस विलयन को क्या करेगा, गुलाबी तो करेगा, लेकिन कौन करेगा, क्षार करेगा, क्षार करेगा। ठीक, तो हमारे बताने का मतलब यही था कि फिनॉल का सूत्र पकड़ेंगे, इसमें हाइड्रोक्साइड समूह आता है। हाइड्रोक्साइड समूह किस में पाया जाता है, क्षार में पाया जाता है, क्योंकि ये जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, कौन देता है, क्षार देता है। क्षार देता है तो ये इस विलयन को कौन गुलाबी बनाएगा, क्षार बनाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक, यहीं से हमारे वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंडों में सेंड करें।